स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11 चैप्टर में से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में बताएंगे और ये कंपटीशन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एल्केन दैट्स मीन मेथेन, एथेन, प्रोपेन या कि जो कि हायर मेंबर हैं, लॉन्ग चेन, ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन करते हैं और अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अलग अलग कंडीशन पे ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट मेंबर है आपका मेथेन। अगर हम मेथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसे हम CH4 बोलते हैं, CH4 का ऑक्सीडेशन अगर हम हाई प्रेशर पे करते हैं, कॉपर ट्यूब के अंदर करते हैं और उसमें ऑक्सीजन को हम मिला करके मिक्सचर को हम हीट करते हैं। मान लीजिए कि हमने ऑक्सीजन ले लिया है यहाँ पे O2 और कॉपर ट्यूब के अंदर इसका हम रिएक्शन कराएं, 100 atm प्रेशर रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 atm करें और इसमें टेम्परेचर हम लें 473 केल्विन, 473 केल्विन। तो ये जो मेथेन है ऑक्सीडाइज हो करके मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH, मेथाइल अल्कोहल बना देगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो कंपटीशन लेवल पे रिएक्शन क्वेश्चन आएगा, तो क्या क्वेश्चन आएगा कि जब हम मेथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन ले करके कॉपर की ट्यूब में, जिसमें की कंडीशन हमारी है 100 atm प्रेशर, तो क्या क्या रेशियो हम ऑक्सीजन का और मेथेन का लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो of CH4 is to O2 on this reaction. So dear student, यहाँ पे हम क्या रेशियो लेंगे, ये एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका रेशियो है 9:1, 9:1। अगर आप 9:1 के रेशियो में मेथेन और ऑक्सीजन गैस को मिला करके कॉपर ट्यूब में 100 atm प्रेशर पे और 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो आपको मेथेनॉल यानी कि मेथाइल अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कैटालिस्ट चेंज कर दें, मान लीजिए कि अभी हमने एक तरह से कॉपर एज ए कैटालिस्ट लिया था, अगर हम यहाँ पे कैटालिस्ट चेंज कर दें या कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, तो हमारा फिर कुछ और ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर दूसरा ऑक्सीडेशन हम देखते हैं, अगर हम मेथेन को मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करें, और कौन सा लें, मेथेन लिया हमने CH4 और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, यानी O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और हमने कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ किया है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, MO उसका सिंबल है, और कैपिटल O लेंगे ऑक्साइड के लिए 100 atm प्रेशर्स पे, तब हमारा ये मेथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे हमारा कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी हमको चेंज रखना है। यहाँ पे हमको टेम्परेचर रखना है 573 केल्विन, पहले से 100 केल्विन आगे रखना है। और यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन 2 बार हो जाएगा। मेथेनॉल पहले बना था, मेथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो मेथेनॉल, दैट्स मीन फॉर्मल्डिहाइड, यानी हमारा प्रोडक्ट बनेगा HCHO और साथ में H2O प्रोड्यूस होगा। ये जो HCHO है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC नेम होगा मेथेनॉल। अब बैलेंस रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर फिर से देखते हैं, अगर यहाँ पे मेथेन के अलावा और कोई भी मेंबर ले सकते हैं, एथेन भी ले सकते हैं, तो आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। अगर हम यहाँ पे एथेन लेते हैं, दैट्स मीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं और सेम कंडीशन अप्लाइड कर रहे हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं,
100 atm प्रेशर ले रहे हैं और यहाँ पे हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट होगा आप हमको इसको आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। अब इसके बाद ये दो कैटालिस्ट हमने बता दिए। एक आपको हमने बताया मॉलिब्डेनम ऑक्साइड 100 atm प्रेशर, उसके पहले हमने कॉपर ट्यूब बताया। कॉपर ट्यूब की कंडीशन में हमने मेथेन के साथ मेथेनॉल बनाया और इसमें एथेन के साथ एथेनॉल बनाया है। अब हम तीसरी कंडीशन आपको बता रहे हैं, अगर आप यहाँ पे मैग्नस ऑक्साइड कैटालिस्ट लेते हैं, इस कंडीशन में हाइयर एल्केन जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन होते हैं, मान लीजिए 15 कार्बन है, 18 कार्बन है, 17 कार्बन है, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 होल 16 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका हम ऑक्सीडेशन करें। अब हमने यहाँ पे होल 16 इसलिए लिख दिया कि 16 टाइम्स अगर CH2 लिखेंगे तो बहुत टाइम भी वेस्ट होगा, तो उसको ऐसे होल करके लिख सकते हैं आप। मैग्नस ऑक्साइड, मैग्नीज का सिंबल है Mn, मैग्नस ऑक्साइड हो गया MnO। अगर हम मैग्नस ऑक्साइड के साथ में कोई भी लॉन्ग चेन जिसमें कि बहुत सारे कार्बन हैं, 15, 20 या और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें फैटी एसिड मिलेगा। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का मीनिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं वो फैट का फॉर्म ले लेते हैं, इसलिए उनको फैटी एसिड या ऑयल्स कुछ को कहते हैं। उस तो हमें जो लास्ट वाला कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। लेकिन मैग्नस ऑक्साइड के साथ में हमें इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसमें टेम्परेचर ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें टेम्परेचर हमारा 300 से 400 केल्विन के बीच में, या आप एग्जैक्टली 400 केल्विन के अबव टेम्परेचर, अलग अलग एल्केन के केस में अलग अलग लिया जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 होल 16 और सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये आपका थर्ड ऑक्सीडेशन था, जिसमें कि बताया कि अगर आप मैग्नस ऑक्साइड लेते हैं और 400 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो कोई भी लॉन्ग चेन एल्केन जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। अब आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको बनाना है पॉमिक एसिड बनाना है। अब आपको सर्च करना पड़ेगा पॉमिक एसिड का फार्मूला क्या है, पॉमिक एसिड बनाने के लिए कौन सा एल्केन हम यूज़ करेंगे। आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए और कमेंट सेक्शन में हमें आंसर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, गुड नाइट।